ओके, जय मसीह की। प्रेज़ द लॉर्ड। शलोम। बैठ जाओ सब अपनी जगह पर। और जो कुछ आप प्रार्थना में ले रहे थे परमेश्वर से, आशीष वो निश्चय आपके ऊपर आ चुकी है। हालेलुया। एक चीज का ध्यान रखना हम सब लोगों ने, क्योंकि परमेश्वर की ओर से तो काम पूरा हो चुका है, तो जो खुदा ने हमारे लिए पूरा किया है, तो वो जो पूरा हुआ है उसका फल हमारी जिंदगियों में आना है। तो समझना है बस कैसे क्या करना है, उन बातों में, उन पॉइंट्स में अपने आप को बनाकर रखना। हमने क्या क्या होता है, जैसे शैतान जो है दुष्ट, वो तो जानता है कि ये ब्लेस होने हैं, इन्होंने आगे जाना है। वो जानता है अगर ये परमेश्वर में सही से मन बनाकर चले तो इन्होंने परमेश्वर की महिमा को संसार के ऊपर प्रकट करना है ना। जो दूसरी दुनिया है, आपका मोहल्ला है, आपकी गली है, सिटी है, गांव है, पिंड है, मोहल्ला, कॉलोनी, कुछ भी जहां आप रहते हो, तो वो तो जानता है कि जब ये सही से चलेंगे तो परमेश्वर का नाम क्या होगा? ऊंचा। क्या होगा? परमेश्वर का नाम ऊंचा होगा ना। तो वो नहीं चाहेगा कि परमेश्वर का नाम ऊंचा हो, क्योंकि वो कभी नहीं चाहेगा कि आप राइटली चलो, सही मन बनाओ। वो चाहेगा कि आप आगे पीछे हो जाओ, आपका मन आगे पीछे हो जाए। दुष्ट ऐसा चाहता है। कितनों को बात समझ आ रही है? क्योंकि तुम आगे पीछे रहोगे तो जो काम पूरा हुआ है, कैसे पता आपको परमेश्वर ने सब कुछ पूरा किया है? बताओ मुझे आंसर। परमेश्वर ने हमारे लिए सब कुछ पूरा किया है, कैसे पता आपको? कोई इसका आंसर दे सकता है मुझे? चलो आज एक क्वेश्चन का आंसर ही लेते हैं आप लोगों से, ठीक है? वो एक बंदे ने हाथ खड़ा किया है, शेर बंदे ने, बाकी शेरों बगैर है। बताओ। दो बंदों ने हाथ खड़ा कर दिया। पूछो इनसे, कैसे पता चलेगा हमें कि परमेश्वर ने सब कुछ पूरा किया हमारे लिए? हाँ बताओ। जय मसीह की बाबा जी। जय मसीह की। जब यीशु मसीह क्रूस पे क्रूसीफाई हो लास्ट टाइम, तो उन्होंने कहा था इट इज कंप्लीट, सब कुछ पूरा हुआ। तो इसी प्रकार हम समझते हैं कि परमेश्वर का आगे अब सब कुछ पूरा हुआ। ठीक है, एक आंसर है ना। और भी सुनते हैं क्या क्या उनके व्यूज हैं इस क्वेश्चन को लेकर, क्या आंसर है अलग अलग लोगों के, उससे पूछो। और कोई बताना चाहता है इसका आंसर? है कोई और बताना चाहता है आंसर के नहीं बताना चाहता है? इसको सही से लगाओ ना हवा इसकी। हालेलुया। चलो बताओ आप। जय मसीह पोस्टल जी। जय मसीह की। पोस्टल जी, जब यीशु मसीह ने लास्ट वर्ड बोले थे इट इज़ कंप्लीट, सब कुछ पूरा हुआ, इसका मतलब हमारे साल्वेशन का, हमारी मुक्ति का, उद्धार का, हमारी चंगियाई का हर एक काम उन्होंने पूरा कर दिया। ठीक है, और कोई है? अच्छा, दो लोगों ने आंसर देना था, बाकी लोग क्या लेने आए यहाँ? फुल्लियां पतासे या चाय मटर रस ये खाकर जाएंगी घर में? क्या लेने आए बाकी लोग? चलो इधर ध्यान दो आप कुछ बातों पर। ठीक है, ये जो इन्होंने बताया वो तो मैंने भी बता दिया कि सब कुछ पूरा हुआ है, ऐसा परमेश्वर के वचन में लिखा है। ठीक है, अब इसको हम कैसे समझ सकते हैं सब कुछ पूरा हुआ है? सबसे पहले हमने देखा जब यीशु मसीह सब कुछ पूरा करके स्वर्ग में चले गए, तो बाइबल के जो पवित्र वचन है वो
पूरी तरह से दुनिया मिट जाएगी, लेकिन एक भी वचन इधर उधर नहीं होगा। वचन परमेश्वर की इतनी बड़ी सामर्थ, पावर और एक ऐसी प्रूफ है परमेश्वर का वचन जो बाइबल के अंदर लिखा है, इतना जबरदस्त प्रूफ कि जब यीशु चला गया तो जो कुछ उसने कहा तुम अब करो, क्योंकि सब कुछ पूरा हो गया था। तो चेलों ने वो किया यीशु के नाम से, तो क्या हुआ? वो वाक्य जो पूरा हुआ था वो प्रकट होने लगा। चेलों के द्वारा लंगड़े चलने लगे, मुर्दे जिंदा होने लगे, बीमार ठीक होने लगे, दुष्ट आत्मा निकलने लगी, बड़े बड़े हालातों में रोगी जो गलत लोग थे, पापी थे, मन फिराने लगे, है ना। तो ये सब प्रूफ है। एक तो ये जो लिखा हुआ वचन वो प्रूफ है, एक सब कुछ पूरा हुआ है, यहां भी हमारे सामने भी प्रूफ है। हालेलुया। यहां जब लोग खड़े होते हैं और बताते हैं कितनी बुरी बीमारियां, कितने खतरनाक हालात, मौत तक आने वाली होती है, तो परमेश्वर का ये वचन जब वो विश्वास करते हैं, खुदा पर, वचन पर मनन करते, तो उसके बाद क्या आता है? रिजल्ट। तो ये जो रिजल्ट हमारे सामने लोगों की जिंदगी में आ रहा है, यही हमारे लिए सबसे बड़ा प्रूफ है कि जो यीशु मसीह ने पूरा किया वो उसके नाम से क्या आ रहा है? रिजल्ट। कितने लोगों को प्रॉस्पेरिटी, खुशहाल जीवन मिल रहा है। लोग रोटी नहीं मिल रही थी, खाना खाने से भी मतलब मुताज हो चुके थे और सुसाइड करने वाले थे, कर्जों के नीचे थे, और कैसे वो प्रभु में आकर कर्जों से बाहर आए और इतना अच्छा जीवन पाया। तो ये सब क्या है? हमारे लिए प्रूफ है जो कुछ पूरा हुआ है। तो इसलिए हमने वचनों को कभी नॉर्मल नहीं लेना, हमने कभी भी परमेश्वर की बात को नॉर्मल नहीं लेना, क्योंकि जब नॉर्मल रहेंगे तब रिजल्ट नहीं आएगा। और दुष्ट चाहेगा कि तुम लोग नॉर्मल रहो, तुम कभी परमेश्वर की बात को खास मन से न ले पाओ, कभी बहुत दिल से न ले पाओ। कितनों को बात समझ आ रही? बाइबल के अंदर सबसे बड़े काम जो तुम देखते हो, बड़े मन वालों के देखते हो। बाइबल के अंदर हम जितने भी काम देखते हैं वो बड़े मन वाले लोगों के देखते हैं, जैसे बड़ा विश्वास, बड़ा मन परमेश्वर के साथ। तो तभी हम बड़े बड़े काम देखते हैं ना। जैसे शद्रक, मेशक, अबेदनगो, छोटा सा मन था, है छोटा मन था उनके पास। कैसा मन था? बड़ा मन, तगड़ा मन। इतना बड़ा मन के परमेश्वर की आज्ञा को नहीं तोड़ना, प्राण जाए जान जाए तो जाए। बोलो, जो खुदा ने कहा, जो खुदा पर बिलीव है, जो उसका वचन है, जो उसका भरोसा, उसे नहीं तोड़ना। इतना बड़ा मन। तो उस बड़े मन का हम क्या देखते हैं? रिजल्ट, पावर को देखते हैं कि आग का भट्ठा तक उन्हें जला नहीं पाया। तो क्या ये बात सिर्फ बाइबल के अंदर लिखी है या आज भी पूरी हो रही है? बोलो, आज भी पूरी हो रही है। और अच्छा मन चाहिए। जितना आपका फोकस बढ़ता जाएगा, जितना मन परमेश्वर की इच्छा में बढ़ता जाएगा, उतने बड़े रिजल्ट देखोगे आप लोग, उतने जबरदस्त रिजल्ट देखोगे। अगर आपका बड़ा मन नहीं है, आपके अंदर बड़ी चाहत नहीं है, आप बहुत प्रेम में लीन नहीं होते परमेश्वर के साथ, मान लो नहीं होते लीन, आप वचन की बातों पर इतना ध्यान नहीं है, मान लो, जिससे होना है काम, जिससे सब कुछ पूरा होना आपकी जिंदगी में, मान लो ऐसा आपके साथ नहीं हो रहा, तो इसका सॉल्यूशन है। आमेन, हालेलुया। क्या सॉल्यूशन है? मुंह का अंगीकार। क्या अंगीकार? मैं बढ़ चुका हूं, मैं बहुत प्रार्थना में बढ़ चुका हूं, मैं समय से पहले संगति अटेंड कर रहा हूं, मैं सब वचनों को पूरा कर रहा हूं, मैं खरा बन रहा हूं, मैं पूरा। आप इससे परमेश्वर के सामने रखते जाओ, रखते जाओ, रखते जाओ। मैंने
मैं जब भी बीज बोता था और परमेश्वर के सामने रखता था, परमेश्वर मैं लाखों गुना बो चुका, बोलता था या नहीं बोलता था? क्योंकि मैं जानता हूं, क्योंकि मैं आपको सिखा रहा हूं, मुझे तो पता है परमेश्वर के वचन की पावर क्या चीज है, कैसे। अरे मुझे नहीं पता वचन कैसे काम करता है, तो फिर मैं तो फिर आम हो गया, क्या हो गया? मुझे खुद को भी पता है परमेश्वर के वचन की पावर कैसे काम करती है, तो इसलिए मैंने भी उसे मतलब अपनी जिंदगी में अप्लाई करना शुरू किया। तो इसीलिए मेरे लिए रास्ता खुला। अब थोड़े समय बाद मेरा बड़ा बिजनेस खड़ा हो जाएगा, ताकि मैं भी लाखों गुना बोल सकूं। हालेलुया। अरे मुझे पता है उसकी पावर का, वो कैसे काम कर सकता है। मैं तुम्हें तरीका बता दिया है। आपकी बहुत प्रेयर नहीं है तो कोई बात नहीं, आपकी बहुत चाहत नहीं है तो कोई बात नहीं, लेकिन जब तक नहीं है तो टेंशन लेने की बात नहीं। इसका हल है अंगीकार। परमेश्वर के सामने जाओ, रोज रोज रखो उसके सामने, मतलब वो करने की चाहत होनी चाहिए। ऐसा नहीं कि वो मन ही नहीं है तो फिर तो कुछ नहीं हो सकता ना। आप जानते हो बाइबल के अंदर एक दृष्टांत दिया यीशु मसीह ने 10 कुंवारियों का, 5 बुद्धिमान और 5 मूर्ख। हालेलुया। कितनों को बात समझ आ रही है? यीशु मसीह ने एक दृष्टांत दिया 10 कुंवारियों का, 5 बुद्धिमान और 5 मूर्ख। और बाइबल में लिखा वो लाड़ा, ये एक दृष्टांत है बाइबल के अंदर। इस दृष्टांत को समझाता हूं। वो लाड़े को पाने के लिए, उसके साथ जाने के लिए अपनी मशालें तैयार करती है। और मशालों में बुद्धिमान क्या करती है, जो मूर्ख थी वो जस्ट अपनी मशालें लेती है, लेकिन जो बुद्धिमान थी वो मशालों में तेल तो जो डालना ही था, उसके साथ एक्स्ट्रा कुप्पियों में, मतलब बर्तनों में एक्स्ट्रा तेल ले लेती है। और जब लाड़ा आने में बहुत देर हो जाती है, रात हो जाती है, तो वो ऊँघने लगती है। मतलब ऊँघना समझते ना, जैसे मतलब बैठे बैठे वेट भी कर रहे हैं और बीच बीच नींद के झटके आ रहे हैं, ठीक है। लेकिन देर रात होगी तो वो मशालें बुझ गई। इतने में आवाज आई, लाड़ा आ गया, ठीक है। तो जैसे आवाज आई तो फटाफट सारी उठी, लेकिन जब जो बुद्धिमान थी उन्होंने फटाफट अपनी मशालें तैयार की, जगाई, और जो मूर्ख थी उनकी तो खत्म हो गया था तेल, तो वो उनसे क्या करने लगी, मांगने लगी। क्या मांगने लगी? तेल। इसका मीनिंग क्या है? इस दृष्टांत का मीनिंग समझना होगा। एक्स्ट्रा तेल का मतलब उन्नति। अब उन्नति दूसरे से नहीं ले सकते ना, खुद को करनी पड़ेगी। कितनों को बात समझ आ रही? जैसे आप खाना खाते हो अपने हिस्से का, तो पति पत्नी है, पति कहता मैं तेरे लिए जान दे दूंगा, पत्नी कहती मैं तेरे तो भी ज्यादा दे दूंगी, इतना प्यार है दोनों च। मतलब एक उदाहरण दे रहा हूं आपको। लेकिन क्या पत्नी, जब पति खाना खा रहा होता है तो पत्नी ये कह सकती है आपने खा लिया जी, मेरे पेट में आ गया, ओके मेरी भूख मिट गई? क्या होता है कभी ऐसा? बोलो, नहीं होता ना। उसको अपना खाना खाना पड़ेगा, उसको अपना पानी पीना पड़ेगा, उसको अपना खाना, मतलब सब अपनी अपनी बॉडी के साथ खुद करना पड़ेगा। तो ये दृष्टांत हमें समझाता है उन्नति की बात। कितनों को बात समझ आई? अब जितनी उनकी बुद्धि थी उतनी उन्होंने उन्नति की। जितनी उनकी मूर्ख इसलिए कहा क्योंकि उन्होंने एक्स्ट्रा तैयारी नहीं की, एक्स्ट्रा उन्नति नहीं की। जैसे कुछ लोग अभी देखो ना, जैसे संडे आए, कुछ लोग तो संडे अटेंड करते हैं, वो भी बड़ी मुश्किल से करते हैं। कुछ लोग वीरवार अटेंड करते हैं, और बीच में क्या है, बस कुछ भी नहीं, टाइम होता है, सबके पास होता है टाइम, लेकिन वो चीज करने में समझदारी नहीं है,
जैसे यहां दृष्टांत में, कितनों को बात समझ आ रही? तो वो दृष्टांत के अकॉर्डिंग हमें बुद्धिमान बनना, उन्नति करना है, मूर्खों की तरह नहीं रहना, नॉर्मल नहीं रहना। कितनों को बात समझ? तैयार है सब कुछ, सब कुछ तैयार है, ऐसा नहीं कुछ तैयार नहीं है, लेकिन दिमाग, दिल, मन तैयार नहीं है। कुछ लोग नॉर्मल होते हैं, बस ऐसे सुनते रहते और चले जाते हैं, सुनते रहते चले जाते हैं। उनसे बात करो तो ऐसे आंसर देते हैं, मैं सुनता मैंने भूल जाता है, मुझे कुछ याद नहीं रहता, ऐसी आंसर देते, ऐसे आंसर देते। लेकिन ऐसा कोई मैटर नहीं है, सब कुछ तैयार है। आप बस अंगीकार करो, आपके पास बुद्धि नहीं तो रोज रोज रखो, मुझे बहुत बुद्धि आ चुकी, मैं बुद्धि में बढ़ चुका, मैं वचनों में बढ़ चुका, मैं तेरे वचन आज्ञाओं को पूरा कर रहा हूं। जो आप बोलोगे वो आपके साथ होगा, 100% होगा। कितनों को बात समझ आ रही? करके देख लो, इसे करके देख लो। मैं खुद इस चीज का गवाह हूं, क्योंकि मैं अगुआ हूं, तो मैंने बहुत सारा प्रैक्टिकल खुद भी किया है। ऐसा नहीं बस मैंने आपको सिखाया और खुद अपने ऊपर अप्लाई नहीं किया। तुमसे पहले आपकी गवाहियां बने, मेरी हजारों गवाहियों को सुनो जो मैंने परमेश्वर से लिए, और मैं ही उसका सबसे बड़ा गवाह हूं कि वो जीवित परमेश्वर हमारे साथ है। मैंने कितने हजारों काम लिए खुदावंद, हजारों। मेरे अपने बच्चों की मैरिजेस को लेकर भी क्या थी, एक चाह थी, उसे भी मैं परमेश्वर के सामने रखता था। तो परमेश्वर से जैसा मैं चाहता था वैसे ही खुदा ने किया। हालेलुया। ये हो ही नहीं सकता कि हम खुदा के साथ चल रहे और खरे हो, हमारा दिल शुद्ध हो, अच्छा हो, हमें किसी से वैर विरोध ना हो, कभी कोई निंदा चुगली ना, कुड़कुड़ वाली चीजें ना हो हमारी जिंदगी में, हम सिर्फ साफ शुद्ध जिंदगी खुदा के साथ चलते हो, उसे देखकर तो ऐसा जन कभी नीचे रह ही नहीं सकता। क्या रह सकता है ऐसा जन नीचे? कभी भी नहीं रह सकता। कितनों को बात समझ आई? बाइबल में एक और दृष्टांत है आप लोगों के लिए। मैं चाहता हूं ये दृष्टांत भी आपको पढ़ाऊं जो यीशु मसीह ने हमें दिया है, ठीक है? तो ये दृष्टांत भी मिलेगा, कहाँ गए वो ऊपर रखने वाले, वो पत्थर से कांच के? तो यहां से मत्ती में हम एक वचन देखते हैं, दृष्टांत आप लोगों के लिए, ताकि इससे हमारी उन्नति हो। थोड़ा सा जल्दी देना मुझे वो कांच पत्थर सा। चलो यहां से तब तक पढ़ते हैं। मैं फटाफट इसे पढ़ देता हूं, लेकिन एक्सप्लेन बाद में करता हूं, ठीक है? 12 का 33 से शुरू करके 37 तक ये वचन है। ये एक दृष्टांत है। यहां यदि पेड़ को अच्छा कहो तो उसके फल को भी अच्छा कहो, या पेड़ को निकम्मा कहो तो उसके फल को भी निकम्मा कहो, क्योंकि अब पढ़ते अच्छे से। क्योंकि पेड़ अपने फल से ही पहचाना जाता है। हे सांप के बच्चों, तुम बुरे होकर कैसे अच्छी बातें कह सकते हो? क्योंकि जो मन में भरा है वही मुंह पर आता है। भला मनुष्य मन के भले भंडार से भली बातें निकालता है, और बुरा मनुष्य बुरे भंडार से बुरी बातें निकालता है। और मैं तुमसे कहता हूं कि जो कोई नकम्मी बातें मनुष्य कहेगा, न्याय के दिन वह हर एक उस बात का लेखा देंगे। क्योंकि तू अपनी ही बातों के कारण निर्दोष और अपनी ही बातों के कारण दोषी ठहराया जाएगा। आमेन। सबके लिए इसे बोले ऊंचा आमेन, और ऊंचा बोलो आमेन। जो मैंने पढ़ाया आपको समझ आया या नहीं आया? आया कि नहीं? नहीं तो और समझाते हैं अच्छे से, ताकि इसका अच्छे से एक्सप्लेन हो। यीशु मसीह ने कहा कि अगर फल को अच्छा कहो
तो पेड़ को भी क्या कहो? अच्छा कहो। अगर फल को निकम्मा कहो तो पेड़ को भी क्या कहो? निकम्मा। तो यीशु मसीह ने समझाया कि फल से पहचानेंगे पेड़ को निकम्मा है या अच्छा है। कितनों को बात समझ आ रही? दुनिया में जो पेड़ है, कई तरह के पेड़ है ना, आम है, सेब है, तो वो फल क्या है? अच्छा है। तो उसका पेड़ भी क्या है? अच्छा है। तो जंगल में और भी तरह के पेड़ होते हैं जिनके फल लगते हैं, लेकिन वो आपके खाने के लायक नहीं है, वो जहरीले हैं या कुछ ऐसे हैं चीज़ें जो आपके लिए बिल्कुल फायदे की चीज़ नहीं है। लेकिन ये एक दृष्टांत है जिसमें हमें खुदा, इस दुनिया का मालिक, कुछ समझा रहा है अपने वचन के द्वारा। लेकिन वचन कितना पावरफुल है, वचन की ताकत कितनी है, वचन में परमेश्वर हमें क्या बात करते हैं, ये सोच मन ध्यान किसको चाहिए? एक बलीवर को जिसने बहुत अच्छी जिंदगी जीनी है, क्योंकि ये वचन आपको देगा अच्छी जिंदगी। कितनों को बात समझ आ रही? तो यहां पर यीशु मसीह ने जब ये बात की तो उसके बाद उसने ये बात कही कि जो मनुष्य है, जो कुछ उसके मन के अंदर होता है वही उसके मुंह पर आता है। जो मन के अंदर होता है, अगर उसके मन के अंदर अच्छी बातें हैं तो मुंह पर क्या आएंगी? अच्छी आएंगी। अगर बुरी बातें हैं तो क्या आएंगी? बुरी बातें मुंह पर आएंगी। तो यहां पर यीशु मसीह ने यह सिखाया कि तुम अपनी हर उन बातों का, जो बुरी बातें हैं, न्याय के दिन तुम उसका क्या दोगे? लेखा। तो यीशु मसीह ने यह भी सिखाया कि तुम अपनी बातों से ही क्या ठहरोगे? दोषी। और अपनी ही बातों से क्या ठहरोगे? निर्दोष। कितना बड़ा वचन है। अब हमें यहां सीखना पड़ेगा कि ये क्या बातें, क्यों ये लिखा गया है वचन। तो हम क्या करते हैं ना, जैसे उन फालतू बातों को पकड़ लेते हैं जिनसे कोई लाभ नहीं है ना। जैसे मान लो आपको कोई कहे वो फलाने बंदे ने तुम्हारे लिए ऐसा कहा, वो तो तुम्हारी बड़ी बेइज्जती कर रहा था लोगों के सामने, वो तो तुम्हें कह रहा था चोर है, ठग है, गंदा है, ये है, वो है। तो जब आपने वो बातें सुनी तो आप क्या करोगे? चुप कर जाओगे या जिसके बारे में बताया उससे लड़ना झगड़ने के लिए तैयार हो जाओगे? तैयार हो जाओगे ना, क्योंकि आपने गलत बातें पकड़ ली। जो बोलना बोलने दो। जब आपको पता है आप ऐसे नहीं हो, बोलो। जब आपको पता है कि मैं ऐसा नहीं हूं, मैंने कुछ ऐसा किया ही नहीं, तो करने दो जो करते हैं, आप बढ़ते जाओ। हमारी टीम को पूछो, हमारी टीम बताती है, क्योंकि क्या होते हैं ना, कई बार ये कलीसिया से मिलते हैं, बातें करते हैं, तो कोई एक आधा टूट गया तो टूट कर किसी शैतान की जुक्ति में फंस गया, तो वो कलीसिया के कुछ लोगों को नेगेटिव कर रहा है मेरे बारे, पापा जी ऐसे हैं, पापा जी वैसे हैं। तो इनको गुस्सा लगता है क्योंकि ये जानते हैं कि पापा जी कैसे हैं। तो मैं इनको पता क्या कहता, बोलने दो जो बोल दें, तुम आगे बढ़ो बस। मुझे उन बातों से कोई मीनिंग ही नहीं है। क्या नहीं है? कितनों को बात समझ आ रही? तुम्हें भी उस ऐसी बातों से कोई मीनिंग नहीं चाहिए। तुम्हें वो बातें पकड़नी है जो भली है, जो जीवन देगी। कितनों को बात समझ आ रही? ऐसा वो लोग करते हैं, अजीब सा मन वो करते हैं जो शारीरिक है, इधर बात उधर बात, ये बात वो बात, टूटी फूटी बात, नकम्मी बातें पकड़ लेते हैं और जीवन की बातें क्या कर देते हैं? छोड़ देते हैं। और वो नकम्मी बातें जो होती है, उन्हीं से लेकर टू पता नहीं क्या अपनी लाइफ में करते रहते हैं और असल जीवन को देख नहीं पाते, जो सब कुछ पूरा हुआ है परमेश्वर की ओर से। कितनों को बात समझ आ रही? जो खुदा ने आपके लिए पूरा किया है, कल हम गवाहियों से आपको दिखाएंगे संगति में। तो आप एक काम करना, जिन्होंने कल संगति में नहीं आना ना, ले मैं कल प्रेच गया, मैं आया, मैं उठे रहा, मैं घुटने टेके, चल बड़ा मैं एक्स्ट्रा तेल ले ही लिया, संडे फिर जाना मैं
मेरा थोड़ा ज्यादा तेल तो कुप्पी च आई गया, कितना थोड़ा ज्यादा तो आ ही गया। अरे आपको ये करना है, अगर आप काम पर जाओगे कल तो जाना काम पर, अच्छी बात है जाना है, क्योंकि जो मैंने शोरूम खोलना है ना, मैंने उसे संडे ऑफ रखना, उसको खोलना ही नहीं संडे। कितनों को बात समझ आ रही? क्योंकि उसमें कई सारा स्टाफ हमारा अपना भी होगा, चर्च का भी, तो उनको तो संगति चाहिए। तो आप जानते हो जितने दुनिया में बड़े बड़े शोरूम काम होते हैं, वो संडे ही असल में उनका काम होता है। और संडे हमने उसे क्या रखना है? ऑफ रखना है, अपने वचन पूरा करना है। बाकी काम किसका है? खुदा का है। कितनों को बात समझ आई? क्योंकि अगर मैंने नहीं वचन पूरा किया तो फिर मेरा अगुआ होने का फायदा क्या? फिर तो मेरे पीछे लगकर आप भी टेढ़े मेढ़े हो जाओगे। कितनों को बात समझ आ रही? लेकिन आपने काम पर जाओ, शाम को बैठकर संगति सुनना, फिर इकट्ठा करो तेल। तेल मतलब उन्नति, तेल उन्नति है ना, सोच लो करे पापा जी तो इतने सालों से प्रचार कर रहे हैं, तेल तूल पानी पूनी कपड़ा कुछ नहीं है। ये दृष्टांत है। तेल का मतलब एक्स्ट्रा उन्नति। उन्नति, जितनी उन्नति उन्होंने की थी वो खर्च दी। वो मशाल का मतलब वो उन्नति जितनी थी, मूर्खों ने भी वचन तो पूरा किया। इधर भी कई उस टाइप बंदे होते हैं, मूर्ख टाइप, कुछ कुछ वचन पूरे कर लेते हैं, लेकिन वचन पूरे करने के बाद फिर मूर्खताई भी करते हैं, जैसे उन्होंने की। इधर भी कई है, वचन भी पूरा करते हैं और मूर्खताई भी करते हैं। उन्होंने वचन पूरा करके जितनी उन्नति थी उतनी तो खर्च कर ली, लेकिन जब टाइम आया तो उन्नति खत्म हो चुकी थी और फिर और उन्नति चाहिए थी, तो उन्होंने मना कर दिया, हमारे पास तो हमारे जोगी है। तो इसलिए हर मनुष्य को खुद उन्नति करनी पड़ेगी, और खुदा हमारे साथ है और आप बढ़ते जाओगे यीशु मसीह के नाम। कितनों को बात समझ आ रही है? तो इन बातों को पकड़ो और हम बढ़ेंगे आगे। ये मिनिस्ट्री बढ़ेगी, दुनिया की सबसे पावरफुल मिनिस्ट्री, सबसे बड़े मिरेकल, सबसे बड़े काम, सबसे बड़ी गवाहियां, सबसे बड़ी जिंदगी इस मिनिस्ट्री में आने वाले लोगों की होगी। और ये कहानी नहीं है, इन वचनों को तरीक डालकर नोट कर लेना, और जो कुछ खुदा मेरे द्वारा आत्मा, पवित्र आत्मा तुम्हें सिखाए, उन्हें कॉन्टिन्यू अपने जीवन में पूरा करते रहना। फिर वो दिन आएगा यहां खड़े होकर ये लिखी हुई तरीक मैं तो भूल जाऊंगा, पर तुम अपने, क्योंकि ये वचन तुम्हारे लिए, तुम्हें ये वचन की आवश्यकता है, अपनी डायरी, पर्सनली डायरी पर तारीख लिखकर डाल लो कि ऐसे आपने इस तरीक को कहा था। चाहे ये आज फेसबुक का वो सीन काटकर उस दिन आपकी गवाही में बताया जाएगा। कितनों को बात समझ आ रही? तो ये होगा। कितनों को बात समझ आ रही है? तो फिर हम बड़े प्रार्थना में करें उन्नति, एक्स्ट्रा उन्नति। चलो फिर रेडी हो जाओ, आ जाओ घुटनों पर, चलो शाबाश, जाओ खुदा के सामने। जो तुम्हारी जिंदगी में नहीं हो रहा उसे कहो हो चुका है। जो चीजें तुम्हारी जिंदगी में आगे पीछे हैं उन्हें दूर करो। चलो चलो चलो, मुंह खोलो, स्ट्रांग हो जाओ। रोशा रखोरी रो से नखोरी उसकी सामर्थ तुम्हारी जिंदगी में काम कर रही है। जो वचन तुम्हारी जिंदगी में बोया गया वो वचन तुम्हारी जिंदगी में आज काम कर रहा है। जो वचन तुम्हारी जिंदगी में बोया गया वचन तुम्हारी जिंदगी में आज काम कर रहा है। जो वचन तुम्हारी जिंदगी में बोया गया वचन आज तुम्हारी जिंदगी में काम कर रहा है। रखो उसके सामने, कहो परमेश्वर मैं प्रार्थनाओं में बढ़ चुका हूं, मैं आत्मिक उन्नति करने में, बाइबल पढ़ने में, वचनों को पूरा करने में परमेश्वर बढ़ चुका हूं। मेरे ऊपर ये आशीष आ चुकी है, मेरे ऊपर आशीष आ चुकी है। मैं प्रेयर वॉरियर बन चुका हूं, मैं घंटों प्रार्थना करने वाला बन चुका हूं, क्योंकि सोल्यूशन है आपके मुंह का अंगीकार। करो 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 इसके सामने अंगीकार करो, ऊंचा ऊंचा बोलो, आज बोलो बोलो, तुम्हारा काम है, मैं तुमसे करवाऊंगा। ऑनलाइन और यहां जितने लोग अंगीकार करो, रे सोरी संबब उसकी सामर्थ काम करी है। जो तुम बोल रहे हो वो पूरा हो रहा है। रखो उसके सामने कि मैं परमेश्वर बढ़ चुका हूं, मैं बाइबल पढ़ रहा हूं, मैं वचनों को पूरा कर रहा हूं, मैं प्रेयर वॉरियर बन चुका हूं, मैं घंटों प्रार्थना करने वाला बन चुका हूं, मेरी पूरी फैमिली एक मन हो चुकी है।
गुस्सा, क्रोध, नेगेटिव बातें, बुरी बातें मेरी जिंदगी से आउट हो चुकी है। बोलो मेरा मन आपके साथ बड़ा लग रहा है, मेरी चाहत, मैं लवलीन हो रहा हूं तेरी बातों में, मैं प्यासा बन चुका हूं तेरी बातों में, तेरे वचनों में, तेरी धार्मिकता का मैं परमेश्वर प्यासा बन चुका हूं। ऐसा मेरी जिंदगी में हो चुका है। बोलो बोलो सारे बोलो, स्ट्रॉन्ग बोलो, खुदा की हजूरी में तुम्हारी जिंदगी में ये पूरा हो रहा है। देखना आज रात जब तुम सोओगे तो तुम्हें सपनों में परमेश्वर तुमसे बातें करेगा, मीठी नींद होगी तुम्हारी और तुम दर्शन देखोगे, तुम आगे बढ़ोगे, तुम्हारा घराना आगे बढ़ेगा, तुम नॉर्मल जिंदगी नहीं जियोगे, तुम जबरदस्त गवाह बनोगे खुदावन के। वो जीवित खुदा है, उसके लिए कोई काम अनहोना नहीं है, वो सब कुछ पूरा करने वाला परमेश्वर है। बोलो यस खुदा, मेरी जिंदगी में सब कुछ पूरा हो चुका है, हर रुकावटें खत्म हो चुकी है, छोटी छोटी चीजें, छोटी छोटी नेगेटिव बातें मेरे घर से, मेरे लोगों से, मेरे परिवार से दूर हो चुकी है। जो कुछ हम काम करते हैं उसमें बरकत आ चुकी है, परिवार में बरकत आ चुकी है, सब में आशीष आ चुकी है, सब पर तेरा अनुग्रह बढ़ चुका है, सब मेंबरों के ऊपर परमेश्वर तेरी दया, तेरा अनुग्रह काम कर रहा है, तेरा आत्मा काम कर रहा है। हम सब एक मन हो चुके हैं, आत्मा में बढ़ चुके हैं, प्रार्थना में बढ़ चुके हैं, आत्मिक बातों में बढ़ चुके हैं, तेरे वचनों में, तेरे आज्ञाओं में, हर बात में खरे और पूरे बन चुके हैं। रखो 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 खुदा के सामने ये बातें रखो। उसकी सामर्थ काम कर रही है, उसकी सामर्थ तुम्हारी जिंदगी में काम कर रही है, वो सामर्थ तुम्हें बढ़ा रही है, वो सामर्थ तुम्हारे ऊपर काम कर रही है। इस समय टच टच, जो उन्नति मैंने की मैं तुम्हारे ऊपर रिलीज करता हूं। अंधकार की हर रुकावट को तोड़ देता हूं, हर बीमारियों को आपके शरीर से खत्म कर देता हूं, तुम्हें कंप्लीटली हील करता हूं, हील करता हूं, हील करता हूं। दुष्ट के गंदे प्रभाव को, नेगेटिव बातों को तुम्हारे जीवन से, तुम्हारे लोगों से, मेंबर से तोड़ देता हूं, तोड़ देता हूं, तोड़ देता हूं। तो रिसीव करो इस पावर को जो तुम्हारे ऊपर रिलीज हो रही है, रिसीव करो। टच, तोड़ देता हूं हर नेगेटिविटी को, हर रुकावट को आपकी जिंदगी से तोड़ देता हूं, तोड़ता हूं। तुम्हें ब्लेस करता हूं, ब्लेस करता हूं, तुम्हारी सोच को, तुम्हारे मन को, तुम्हारे लोगों को, तुम्हारे बहन भाइयों को, पूरे परिवार को, तुम्हारे रिश्तों को ब्लेस कर देता हूं, ब्लेस कर देता हूं, ब्लेस करता हूं, ब्लेस करता हूं। टूट जाए हर नेगेटिविटी तुम्हारी जिंदगी से, कारोबार से, परिवार से, लोगों से, और मैं तुम्हें ब्लेस करता हूं, ब्लेस करता हूं। रिसीव करो। टच, ओ शाखना, उसकी भारी सामर्थ आज काम कर रही है, उसकी भारी सामर्थ तुम्हारी जिंदगियों को ऊंचा कर रही है। तुम दर्शन देखोगे, आगे बढ़ोगे। आज तुम्हारा मन खुलते हुए मैं देख रहा हूं, तुम्हारा मुंह खुलते हुए देख रहा हूं, तुम्हारी हड्डियों में, तुम्हारे शरीर में, अंगों में जान आ चुकी है, सुस्तीपन तुम्हारी जिंदगी से जा चुका है, हर ढीलापन तुम्हारी जिंदगी से जा चुका है, हर रुकावट तुम्हारी जिंदगी से जा चुकी है। खुदा की बड़ी ग्रेस से तुम्हारी जिंदगी में चुस्ती, फुर्ती, एक्टिविटी आ चुकी है यीशु मसीह के जीवित नाम से। वो सारी कमजोरी तुम्हारे घर से, तुम्हारे जीवन से जा चुकी है। कमजोरियां, हर तरह की कमजोरियां खत्म हो चुकी है, तुम्हारी बॉडी में बल आ चुका है, तुम्हारे रिश्तों में मजबूती आ चुकी है, हर तरह की नेगेटिविटी तुम्हारी जिंदगी से आउट हो चुकी है। हर रोग जो यीशु मसीह ने कोड़े खाकर खत्म किया है वो तुम्हारी जिंदगी से, तुम्हारे घर से, ऑनलाइन जितने लोग रिसीव कर रहे हैं वो रिसीव करो, क्योंकि ये पावर काम करेगी। अभी ये पावर आज काम करेगी और तुम गवाहियों के साथ आओगे। कोई बीमारी बड़ी नहीं है, सबको यीशु मसीह ने खत्म किया है। कैंसर हो, रसौलियां हो, कैसे भी रोग हो, यीशु मसीह ने कोड़े खाए हैं तुम्हें हील करने के लिए, तुम्हें चंगा करने के लिए। वो सामर्थ तुम्हारी जिंदगी में काम कर रही है, वो सामर्थ तुम्हारी जिंदगी में काम कर रही है, वो सामर्थ तुम्हारी जिंदगी में काम कर रही है। ऊंचा ऊंचा हाथों को हिला हिला कर बात करो। आज वो सामर्थ तुम्हें बढ़ा रही है। ऑनलाइन यहां तुम खुल रहे हो आज खुदावंत के साथ, तुम्हारी प्रार्थनाएं खुल रही है 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 खुदावंत के साथ। हर रुकावटें टूट रही है और तुम ब्लेस हो रहे हो, तुम आगे बढ़ रहे हो, प्रेयर वॉरियर बन रहे हो। रखो खुदा के सामने अपने मन को, जो तुम चाहते हो कि परमेश्वर वो मेरी जिंदगी में पूरा हो, रखो उसके सामने। वो पूरा हो रहा है, वो पूरा हो रहा है।
लोरी संग्र बाबा बाबा बारी सकना बाबा बाबा वे इशारा खुर्जा बाबा लोरी संग्र बाबा बाबा अन्य भाषा में बातें करो खुदावंत के साथ, अन्य भाषा में बातें करो। ईशंद्र बाबा बाबा मेरी संद्र बाबा बाबा यासो की बाबा बाबा लुब्र सकने में भी वो सामर काम कर रही है। ईश्वर तुम्हारी जिंदगी में बड़े फल आ रहे हैं, वो फल तुम्हारी जिंदगी में प्रकट हो रहे हैं। तुम एक अच्छा पेड़ हो, बोलो मैं अच्छा पेड़ हूं, मेरा फल बड़ा अच्छा होगा, क्योंकि परमेश्वर ने कहा है जो फल अच्छा तो पेड़ अच्छा है। मैं अच्छा पेड़ हूं और मेरी जिंदगी में अच्छे फल प्रकट हो चुके हैं। खुदा की महिमा के लिए, खुदा की महिमा के लिए हर गंदी बात, नशा, गंदी बातें, क्लेश, झगड़ा मेरी जिंदगी से आउट हो चुका है। जितना क्लेश झगड़ा ये भी फल है, ये आपकी जिंदगी का एक फल है, निकम्मा फल है। अगर आपकी जिंदगी में नशा है, क्लेश है, झगड़ा है, विरोध है, काले हैं, बुरी बातें हैं, तो वो आपका फल है। तो वो अगर फल है तो आप निकम्मा पेड़ हो। लेकिन आपकी जिंदगी में ये नहीं चाहिए। बोलो बोलो मैं अच्छा पेड़ हूं, खुदावन मैं अच्छा पेड़ हूं। मैं 10 कुंवारियों से जो 5 बुद्धिमान है, मैं वो हूं। उन बुद्धिमानों की तरह मेरी उन्नति होगी, मेरा एक्स्ट्रा तेल होगा, और जो मेरे हर समय जब जरूरत पड़ेगी वो मेरा एक्स्ट्रा तेल जो है, उन्नति है जो, वो मैं खर्च करूंगा और कभी शैतान की जुक्ति में फंसूंगा नहीं। ऐसा मेरी जिंदगी में हो चुका है, हो चुका है। बोलो हो चुका है, हो चुका है, हो चुका है, हो चुका है, हो चुका है। रखो रखो इसके सामने अपने मन को खोलो, खोलो। मैं आशीष को देख रहा हूं, मैं बरकत को आपकी जिंदगी में देख रहा हूं। ये सब कुछ जो आपने वचन को सीखा वो आपकी जिंदगी में बरकत के रूप में, भारी बरकत के रूप में प्रकट हो रहा है आपके ऊपर। ये ग्रेस के रूप में आपके ऊपर कंप्लीटली प्रकट हो रहा है। तुम जबरदस्त महिमा के साथ खड़े हो जाओगे, जबरदस्त महिमा के साथ खड़े हो जाओगे। रोशन खोरी जम बाबा लूरी संग्र बाबा रोशंद्र बाबा बेबी जगन बाबा लोरी संग्र बाबा बड़ी संग्र बाबा रोशंद्र बाबा बड़ी जगन बाबा बेबी लेरी संग्र बाबा बड़ी जगन मामा। उसकी सामर्थ काम कर रही है, उसकी बड़ी सामर्थ काम कर रही है। प्रार्थनाएं तुम्हारी खुल रही है, तुम्हारे घर में हर नेगेटिव चीज आउट हो रही है, तुम्हारे टेढ़े मेढ़े लोग सब सीधे हो रहे हैं। खुदा की सामर्थ उन पर काम कर रही है। पवित्र आत्मा एक एक के जीवन में काम कर रहा है, तुम्हारे घर में, तुम्हारे लोगों में, तुम्हारे कारोबार में, तुम्हारी सब बातों में खुदा का आत्मा काम कर रहा है। ओ शोर जम्बा बाबा बाबा लुप्र सकिना मामा इद्रिया नरे बेबे बेबे सकनमा लोडी संग्र बाबा बेबी सकनमा बाबा बड़ी चंद्र बेबे नुप्र सोकना बाबा लोडी संग्र बाबा बेबी सकनमा मामा। उसकी बड़ी सामर्थ काम कर रही है, उसकी जीव शक्ति काम कर रही है। तुम्हारे बड़े रिजल्ट प्रकट होने वाले हैं। अंधकार की गंदी बीमारियां तुम्हारे जीवन में नहीं रह पाएगी, क्योंकि यीशु मसीह ने कोड़े खाकर उन्हें खत्म किया है। मैं कोड़े खाने की सामर्थ को तुम्हारे ऊपर रिलीज करता हूं, तुम्हारे घर के मेंबरों के ऊपर रिलीज करता हूं, तुम्हारे रोगों के ऊपर कोड़े खाने की सामर्थ को रिलीज करता हूं। अंधकार की गंदी आत्माएं छोड़े, अंधकार की गंदी बीमारियां तुम्हारे शरीर को छोड़े। हिल जाओ, दवाइयों के साथ खड़े हो जाओ। तोड़ देता हूं, तोड़ देता हूं, तोड़ देता हूं, तोड़ देता हूं गंदे रोगों को, गंदी बीमारियों को, शैतानी बीमारियों को तोड़ देता हूं, तोड़ देता हूं, तोड़ देता हूं। तुम्हें आजाद करता हूं, अंधकार के गंदे रोगों से तुम्हें हील करता हूं, हील करता हूं, हील करता हूं। रखो अपने शरीर पर हाथ, ऑनलाइन अपने पेट पर, अपने शरीर पर जहां रोग है, बीमारियां है, रखो हाथ। टच टच, छूट जाओ, छूट जाओ, अंधकार के गंदे रोगों से छूट जाओ, छूट जाओ, छूट जाओ। दवाइयों से खड़े हो जाओ। हर बीमारी को यीशु मसीह ने कोड़े खाकर खत्म किया है। मैं उस सामर्थ को तुम्हारे पर रिलीज कर रहा हूं, मैं उस सामर्थ को तुम्हारे पर रिलीज कर रहा हूं, मैं उस सामर्थ को तुम्हारे पर रिलीज कर रहा हूं, मैं उस सामर्थ को तुम्हारे पर रिलीज कर रहा हूं, मैं उस सामर्थ को तुम्हारे पर रिलीज कर रहा हूं, मैं उस सामर्थ को तुम्हारे पर रिलीज करता हूं, मैं सामर्थ को तुम्हारे पर रिलीज करता हूं, मैं सामर्थ को रिलीज करता हूं। टच, खुदा तुम्हें ऊंचा करने जा रहा है। खुदा तुम्हारे लिए ऊंचे ऊंचे मार्ग खोल रहा है, तुम्हारे लिए बेस्ट चीजों को कर रहा है। रिसीव करो इस पॉजिटिव सामर्थ को जो तुम्हारे ऊपर काम करेगी।
निश्चय काम करेगी और तुम गवाहियों के साथ खड़े हो। रोशोरी रखो रखो अपने मन को और भी उसके सामने जाओ। तुम्हारा घराना बदल रहा है, तुम्हारा जीवन बदल रहा है और तुम जबरदस्त गवाहियों के साथ खड़े हो रहे हो। तुम अनंत जीवन पाओगे, स्वर्ग में प्रवेश करोगे, स्वर्ग में तुम्हारा नाम लिखा गया है, तुम उसके आशीष के वारिस हो। यस यस यस, रखो उसके सामने अपने मन को और एक बड़ी सामर्थ को तुम देखोगे निश्चय। लोरी संग्रे बेबे जागना मामा बाबा रिजा तेरे बेबे नो प्रो सोखना मामा। गाओ, थोड़ा सा गाओ। रोशंद्र बेबे हाथों को उठाओ, अपने आंखों को बंद रखो और खुदा के साथ मन को लगाओ। यस यस यस, उसकी हजूरी हमारे बीच, उसकी प्रेजेंस हमारे बीच में, वो खुदा हमारे बीच में काम कर रहा है, वो जीव शक्ति उसकी हमारे बीच में काम कर रही है। ये टाइम बड़ा सुहावना है, ये टाइम बड़ा आशीष से भरा हुआ है क्योंकि खुदा हमारे बीच है। वचन कहता है, या 2 या 3 इकट्ठे होंगे, खुदा ने कहा मैं उनके बीच मौजूद होऊंगा। हम कितने हैं? सोचो, वो हमारे बीच है। बिलीव करो, वो तुम्हारी आराधना को, तुम्हारी महिमा को, जो उसको धन्यवाद दे रहे थे, ये सब कुछ वो आपसे खुश हो रहा था, वो आपके सिरों पर अपना हाथ रख रहा था और आशीषें ठहर रही तुम्हारे ऊपर। कितना हसीन वादा ये किया खुदावंद ने, कितना हसीन वादा ये किया खुदावंद ने। जहाँ 2 या 3 जमा हो, मैं हूँ हाजिर उनमें। जहाँ 2 या 3 जमा हो, मैं हूँ हाजिर उनमें। हाँ, जहाँ 2 या 3 जमा हो, मैं हूँ हाजिर उनमें। जहाँ 2 या 3 जमा हो, हाँ तुझे अकेला ना छोड़ूं मैं, रूह अपना भेजूं। तुझे अकेला ना छोड़ूं हाँ तुझे अकेला ना छोड़ूं मैं, रूह अपना भेजूं। तुझे अकेला ना छोड़ूं मैं, रूह अपना भेजूं। हाँ तुझे अनाथ ना छोड़ूं, एक मददगार भेजूं। तुझे अनाथ भी ना छोड़ूं, एक मददगार भेजूं। यीशु के सिवा ये कब है बात कही किसने। यीशु के सिवा ये कब है बात कही किसने। हाँ यीशु के सिवा ये कब है बात कही किसने। यीशु के सिवा ये कब है बात कही किसने। हाँ जहाँ 2 या 3 जमा हो, मैं हूँ हाजिर उनमें।
जहाँ दो या तीन जमा हाँ दस्तक वो देता है चाहे हर दिल में आना, दस्तक वो चाहे हर दिल में आना, हाँ दस्तक वो देता है चाहे हर दिल में आना, दस्तक वो देता है चाहे हर दिल में आना, भरता उसको रूह से अपनी जिसने उसे जाना, अपने उसे जाना, जिसका बनी है माली वो कलियां लगे खिलने, जिसका बने है माली वो कलियां लगे खिलने, जिसका बने हैं माली वो कलियां लगे खिलने, जिसका बने हैं माली वो लगे खिलने, जहाँ दो या तीन जमा हो मैं हूँ हाजिर उनमें, जहाँ दो या तीन जमा हो मैं हूँ हाजिर उनमें, हाँ मैं हूँ हाजिर उनमें, मैं हूँ हाजिर उनमें, हाँ मैं हूँ हाजिर उनमें। फिर से जाओ खुदा के सामने, क्योंकि वो हमारे बीच है। जैसे आपने इस सॉन्ग के द्वारा, इस वर्शिप के द्वारा देखा है, सुना, समझा है, क्योंकि ये वचन की वर्शिप है। वो हमारे बीच है, वो बढ़ाना चाहता है तुम्हें, वो तुमसे प्यार करता है। बाइबल में लिखा, उसने अपने प्यार की भलाई को इस रीति से प्रकट किया, जब हम पापी ही थे तो हमारे लिए क्रॉस पर चढ़ा। यीशु मसीह की कुर्बानी ना किसी जात, ना किसी धर्म, ना किसी कौम के लिए, ना कोई जात धर्म बनाने के लिए, उसकी कुर्बानी सिर्फ मनुष्य का पाप से मुक्त होकर परमेश्वर से मिलाप हो इसलिए थी। तो ये बड़ा विषय है। ये बीमारियां, ये रोग, ये हालात हमारे पाप के कारण थे, लेकिन यीशु मसीह ने हमारे पापों के लिए खुद को कुर्बान किया है, तो इसलिए तुम्हारे लिए जीवन है। चलो चलो जाओ उसके सामने, जो उसका प्रेम बड़ा है उसे याद करो और उसका धन्यवाद करो। खुदा को बोलो, सच्ची खुदा तेरा प्रेम बड़ा है। मैं तो निकम्मा था, पापी था, कुछ भी नहीं था, लेकिन तेरी दया से आज सब कुछ हूं। तेरी दया बड़ी है परमेश्वर, जो मेरी जिंदगी को ऊपर ले जाएगी, जो मेरे घराने को ब्लेस करेगी, जो हर तरह से हमें बचा कर रखेगी तेरी दया। इसलिए परमेश्वर, मैं हमेशा तेरी दया में, तेरे अनुग्रह के नीचे रहना चाहता हूँ, कभी उससे बाहर न जाऊं। मेरा ऐसा मन आप तैयार कर चुके हो कि मैं हर वक्त परमेश्वर तेरी इच्छा में चलता जाऊं, तेरे गुण गाऊं, तेरे वचनों में रहूं, तेरी बातों में रहूं, तेरे वचन से कभी आगे पीछे ना हूं। ऐसा मैं बन चुका हूं। मेरे सारे लोग, मेरा घराना सारा इसी तरह से ब्लेस हो चुका है। हम एक मन होकर परमेश्वर तेरे सुसमाचार को प्रचार करें, तेरे किंगडम के लिए जिए, क्योंकि ये भक्ति का बड़ा पार्ट है।
ये मेरे जीवन से, मेरे परिवार के जीवनों से पूरा हो चुका है, पूरा हो चुका है, पूरा हो चुका है। बोलो यस खुदा ऐसा हो चुका है, 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 बोलो यस खुदा ऐसा हो चुका है। रूशा खना बाबा 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 लोब्रो सोकिया ना बाबा बेबी रूशंद्र बेबी बेबी दिसा खना बाबा लोब्रो सकना बाबा बड़ी सकना बाबा बाबा लोब्रो सोकिया ना बाबा बाबा बड़ी चंद्र बेबी लोब्रो सकना बाबा बड़ी सकना बाबा। यीशु नाम से ये हो चुका है, बोलो यीशु मसीह के नाम से हो चुका है। मेरा जीवन ब्लेस है, मेरा घराना ब्लेस है, मेरी सोचें ब्लेस है, नेगेटिव बातें मेरी जिंदगी से आउट हो चुके हैं, थॉट्स चले गए हैं, बुरी बातें बुरे सपने सब आपने खत्म कर दिए हैं। मेरे जीवन में सब कुछ अच्छा भर दिया है, मुझे अच्छे पेड़ की तरह फलों से ब्लेस कर दिया है परमेश्वर। मेरे लोगों को, मेरे जीवन को ऐसा कर दिया है, निश्चय ऐसा मेरी जिंदगी में हो चुका है। ये सामर्थ आपकी जिंदगी में काम कर रही है, ये कलीसिया वचन आपकी जिंदगी में काम कर रहे हैं, ये वचन तुम्हारी जिंदगी को प्रफुल्लित कर रहे हैं, तुम्हारी जिंदगी से हर नेगेटिविटी को, हर रुकावट को ये वचन तोड़ रहे हैं, तुम्हारी जिंदगी से तोड़ रहे हैं उन रुकावटों को। शैतान के गंदे हालात, बीमारियां, दुष्ट का गंदा प्रभाव तुम्हारी जिंदगियों से खत्म है, खत्म है, खत्म है, खत्म है, खत्म है, खत्म है, खत्म है। तुम जबरदस्त भाइयों के साथ खड़े हो चुके हो, रोग कुछ भी नहीं है, बीमारियां कुछ भी नहीं है, सामर्थ बड़ी है, खुदा की दया बड़ी है, उसका अनुग्रह बड़ा है जो तुम्हारे ऊपर हो चुका है। धन्यवाद करो परमेश्वर, वो अनुग्रह मेरे जीवन में पूरी तरह से काम कर रहा है, तेरी दया मेरी जिंदगी में पूरी तरह से काम कर रही है। मैं खुदा एक तेरा सच्चा बच्चा बनकर परमेश्वर तेरी महिमा करूंगा। खुदा मैं खरा वफादार, जैसे यूसुफ था, जैसे दाऊद था, ऐसे ही परमेश्वर मैं और मेरा घराना रहेंगे। बोलते जाओ खुदा के सामने, जो तुम अंगीकार करोगे वो तुम्हारी जिंदगी में पूरा होगा, जो तुम अंगीकार करोगे वो तुम्हारी जिंदगी में पूरा होगा। यस बोलो यस खुदा, ऐसा हो चुका है, ऐसा हो चुका है, ऐसा हो चुका है। मैं खड़ा हूं, मैं पूरा हूं, मैं प्रेयर वॉरियर हूं, मेरा परिवार ब्लेस है, मैं ब्लेस हूं, मेरी बुद्धि, मेरी समझ में आज्ञाकारी में चल रहा हूं, वचनों में हर बात में खड़ा और पूरा बन चुका हूं। बोलो ऊंचा ऊंचा, आपने मुझे बड़ी आत्मिक बुद्धि से ब्लेस कर दिया है, ताकि परमेश्वर मैं हमेशा तेरी इच्छा में रहूं, उससे कभी बाहर न जाऊं। ऐसा मेरी जिंदगी में पूरा हो चुका है। बोलो हो चुका है, हो चुका है, हो चुका है, हो चुका है, हो चुका है। आमीन, हालेलुया। तो आज वेडनेसडे है, तो टुमारो थर्सडे, तो कल मीटिंग भी है, संगति में भी है, तो फिर भी परमेश्वर में काफी, आपको तो शायद टाइम का पता नहीं चला होगा कितना हो गया, लेकिन 1.25 घंटे हो गए हैं ये स्टार्ट हुई को। कितने सोचो, तुम्हें महसूस हुआ कि ये आज की मीटिंग जो थी, प्रेयर मीटिंग, 1.25 घंटे लगभग हो गई। सोच लो, नहीं महसूस हो रहा ना? हालेलुया। नहीं, शायद मुझे थोड़ा सा गलती लगी है, लेकिन काफी हो गया टाइम, काफी। तो इसलिए आप लोगों ने क्या करना, अपने मन को स्ट्रांग रखना है। हाँ, 1.25 घंटे हो गए पूरी लगभग। तो ये लग रहा है तुम्हें इतना टाइम लगा है, थोड़ा सा लग रहा है ना? तो ये ग्रेस है। जब ये ग्रेस बढ़ती जाएगी, तुम्हारे भी 4 घंटे 6 घंटे तुम्हें महसूस नहीं होगा। ठीक है? तो मैं विश्वास करता हूं आज जो मेरे मुंह से शब्द निकले आपकी ब्लेसिंग के लिए, वो आप गवाहियों से आ चुके हो। निश्चय जैसे सीखा इस प्रार्थना को दोबारा भी सुनना, वचनों को दोबारा भी सुनना, मनन करना, ताकि आप आगे बढ़ पाओ। सुबह मिलेंगे हम मीटिंग में, एक जबरदस्त हीलिंग मीटिंग होगी। कल बड़ा ले हैंड भी होगा, इसलिए आज तो कोई ले हैंड नहीं होगा। तो साथ में आपके लिए जो भी चाय पानी का इंतजाम किया है, तो जो भी सेवा और भी करना चाहते हैं कर सकते हैं। अगले दिन भी अभी बाकी है। ठीक है? तो खुदा हमारे साथ है। मिलते हैं कल मीटिंग में, और जबरदस्त वचन के साथ और गवाहियों के साथ। ओके, गॉड ब्लेस यू। आमीन।